सन्नाटा। इतना सन्नाटा काहे है भाई आज? हम सुबह आज जल्दी उठ गए, सुबह से देख रहे हैं कि कहीं कुछ मसाला मिले, कहीं कुछ मिले। भाई सबको ठंड ने जकड़ लिया, सब कंबल से नहीं निकले या कौन कौन से बिल में जाके छुप गए। कुछ लोग तो बड़ा तिल्ली लगाने आए थे कि दूसरों के घर जलेंगे, दूसरे आपस में लड़ेंगे, झोटा झोटी होगी। हम दूर से बैठ के अपने मस्त मस्त जोक मारेंगे, प्रवचन देंगे। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लोगों ने तो दिमाग से काम ले लिया। लोगों ने आपस में माफ़ी मांग ली, एक दूसरे को माफ़ भी कर दिया। ओ इसीलिए सामने नहीं आ रहे ना कुछ लोग। वेरी बैड, वेरी 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 डिस्गस्टिंग, वेरी वेरी। एंड गाइस, कल एक लाइव हुई थी। जब दूसरों के चैनल उड़वाने की बात आती है तो लोग बड़े ताव में आते हैं, इसका भी उड़ाएंगे, इसका भी उड़ाएंगे, इसका भी उड़ाएंगे। लेकिन जब खुद की एक ठुकी तो भाई एक ऐसी लाइव हुई थी, वो लाइव अब कहीं दिखाई नहीं दे रही। लगता है बैक पैनल समझौता हो गया किसी चीज़ को लेके। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड गाइज, कहाँ हो भाई आज? कोई टहलता घूमता फिरता खांसता नज़र नहीं आ रहा है यूट्यूब वाले गोले में। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है क्या आपके इलाके में, या फिर कोई और राज है? कोई नज़र ही नहीं आ रहा है हमको। आज हम सोचे थे कि मस्त आराम से आज हमारी जल्दी आँख खुल गई क्योंकि हमने 2 दिन बहुत रेस्ट कर लिया। तो आज सोचे थे कि मस्त आराम से 3-4 वीडियो छापेंगे। अब क्या है गाइज, जो हमने 2 दिन वीडियो नहीं छापी वो कंटेंट पुराना हो गया। ऑलरेडी लोगों ने वीडियो छाप दी। अब हम उस पर छापते तो वो बासी वीडियोस कहलाती और ताज़ा हमें कुछ मिल नहीं रहा। फिर हमने सोचा कि हमको एक कोने में ताज़ा मिल गया, जूली आंटी का वीडियो। हमने सोचा हम उसी को उठा लेते हैं और उस पर वीडियो छाप लेते हैं। एक लाइव हुई थी 2-3 दिन पहले, मोटिवेशनल चुगली चोटी जीजी की। वहाँ पे उन्होंने एक सुर्री लगाने की या तिल्ली लगाने की कोशिश करी थी, रिएक्शन वाली और जूली आंटी के बीच में, कि आपस में वो लड़ें और जब वो लड़ेंगे तो हम बैठ के मजा लेंगे कि देखो देखो ये ऐसी ही है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमने इसीलिए ये सुर्री छोड़ी थी लाइव में कि ये औरत पीठ पीछे आपके लिए गंदी गंदी गालियां देती थी। लेकिन जूली आंटी जी तो समझदार निकल गई। उन्होंने तो बड़ी समझदारी से काम ले लिया। पीठ पीछे की गई बातों की कोई वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि जूली आंटी को बहुत अच्छे से पता है कि लोग लाइव में आके वीडियोस में उससे भी कहीं ज़्यादा एक्सट्रीम वाली गंदगी उनके लिए करके जा चुके हैं। तो जो पीठ पीछे लोग बोल रहे हैं या पीठ पीछे कोई गाली दे के गया है, उसकी उनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। ये होता है ना मुंह पे तमाचा, सेम वही वाली फीलिंग आई। जूली आंटी ने इतनी समझदारी से वीडियो बनाया और छोटा समझ के माफ़ कर दिया कि उस टाइम वो सिचुएशन वैसी थी, वो अंधभक्ति कर रही थी। उसने अपने आकाओं के चक्कर में मुझे गालियां दी, उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए मुझे गालियां दी। लेकिन जब उसने आगे से मुझसे माफ़ी मांगी है तो मैं उसको माफ़ क्यों ना करूं। और ये वाली बात सही भी है। कहीं कोई इंसान तीसरे से आपके बारे में क्या बुराई कर रहा है और वो इंसानों के जब मतभेद हो जाते हैं, मनभेद हो जाते हैं और वो सोशल मीडिया पे आके उसको नीचा दिखाने के लिए अगर ये बोले कि इसने तुम्हारे बारे में ये बोला, इसने तुम्हारे बारे में ये बोला, उन बातों की कोई वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए किसी के लिए। क्योंकि ऑलरेडी उनके घर के लोग इतनी ज़्यादा गंदगी एक्सट्रीम वाली कर चुके हैं कि वो जो बोली हुई गालियां हैं, जो 2-4 बातें हैं, वो उनके सामने कुछ है ही नहीं। सेम वही पैटर्न जूली आंटी ने अपनाया। ये बोल दिया भाई, जो पहले हुआ, अगर सामने वाला इंसान मेरे सामने झुक गया और उसने ये मुझसे बोल दिया कि मेरे मन में अब आपके लिए कोई कुछ नहीं है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई, तो मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ या इतनी भगवान नहीं हूँ कि मैं सामने वाले को माफ़ नहीं करूँगी। पर इससे एक लोग 2-4 लोगों का बड़ा बुरा हुआ। वो वाला गाना है ना कि दिल के अरमाना लियो में बह गए, कतई वो वाला हाल हुआ। लोग समझ के तो वही आए थे
दूसरों का घर जलेगा, मजा हम लेंगे। और अक्सर ऐसा ही होता है, लोग इसीलिए लोगों में आग लगाते हैं कि दूसरे लड़ेंगे और हम मजा लेंगे। बट इस बार तो सारे दाव उल्टे पड़ते जा रहे हैं। सच्ची में कर्मा का साल है गाइज। अभी 1-2 दिन और बाकी हैं, आज का और कल का। शायद ये शांति इसीलिए है कि जो भी इस दिसंबर में हुआ है, जो भी ये सारे राज खुल के आए हैं, जो भी एक लोगों के, बहुत सारे लोगों के चेहरे पे से नकाब उतरा है और बहुत सारी ऑडियंस की आंखें खुली हैं, कहीं 2-4 लास्ट के 2-4 दिन में और ना खुल जाए, इसीलिए कुछ लोग बिल में जाके छुप गए हैं, शांति का रास्ता अपना लिया है, एकदम अच्छे बन के दिखा रहे हैं कि देखो देखो हम तो कुछ बोलते ही नहीं है, हम तो कुछ करते ही नहीं है, हम इतने अच्छे हैं, लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे दिसंबर में सामने आई वो सब ने देखी थी। एक लाइव हो रही थी 2-3 दिन से, एक चीज़ का बहुत मुद्दा बनाया जा रहा था, धर्म का मुद्दा बनाया जा रहा था पर्टिकुलर, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, गालियाँ दी जा रही थी। उसी के चलते जहाँ पे भी ये चुगल चोटी जीजी जाती थी आज से 3-4 दिन पहले, वहाँ पे कुछ चैनल्स को इनको उड़ाने की सलाह दी जाती थी कि इन 3-4 चैनल्स को आप उड़ा दो। जिसमें एक हमारा भी चैनल था, हमारे भी चैनल पे जीजी की साइड से एक स्ट्राइक आई थी, जिसमें ये बोल के लोगों ने मजे लिए थे, अरे नहीं, अगर तुम ब्लॉगर का कंटेंट यूज करोगे, उनके वीडियोस एज ए प्रूफ भी लगाओगे, तो भी तुम्हारी गलती है, तुमको मिलेगी, क्योंकि वो उसका राइट है देने का, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसे कई लोगों को और भी आई थी स्ट्राइक, जिसमें कोई इतना नहीं रोया था, सबने उसको बहुत उससे लिया था कि कोई नहीं, एक जाएगा हम दूसरा खड़ा कर लेंगे। जबकि हालांकि वो कंसेंट जिज्जी ने ही दिया था कि लगाओ मेरा प्रूफ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। लेकिन वो वाली बात है ना, जीजी ने वो प्रूफ कर दिया एकदम, कि एक बाप वाली बात जो जीजी ने अपने वीडियो में बोली वो एकदम प्रूफ कर दिया। अब क्या हुआ, जो इनके पर्सनल पीआर थे, जो लोगों को बोल रहे थे इसका उड़ाओ, मैं उसको बोलूंगी, उन्होंने ही किसी और का एक वीडियो यूज कर लिया। अब उस पे उन्होंने डाल दी स्ट्राइक। जब एक ब्लॉगर रिएक्शन वालों को स्ट्राइक दे सकता है, तो ऑब्वियसली अगर रिएक्शन वाले किसी दूसरे रिएक्शन वाले का कंटेंट यूज करेंगे, उसकी वीडियो यूज करेंगे, तो वो भी दे सकता है, ये उसके राइट में भी आता है। और जबकि उन दोनों पक्षों की तो आज बन भी नहीं रही है, उनको जेल जाने की बात हो रही है, घर में से घसीट के लाने की बात हो रही है, बहुत गंदी गंदी चीज़ें हो रही थी। कल एक्सट्रीम लेवल की बात हो रही थी, एसिड की बात, आर की बात, जाने क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही थी, क्या क्या पुराने वीडियोस निकल के आ रहे थे, जो लोगों ने अपने मुंह से स्टेटमेंट दिए थे। गाइस, वो जो एक स्ट्राइक पड़ी समाज सेविका दीदी के, उस पर पता नहीं क्या असर पड़ा। मैंने इतना ज़्यादा बौखला के लाइव आते हुए अब तक किसी को नहीं देखा, जितने भी चैनल्स को स्ट्राइक आज तक पड़ी हैं, मैंने आज तक किसी को ऐसे लाइव करते हुए नहीं देखा जो रूप मैंने कल उनका देखा। उन्होंने जो जो गालियां दी, एक रहता है ना इंसान की अगर सही जगह पे चोट हो जाए तो उसकी रियल पर्सनैलिटी निकल के आती है, सेम वही हो रहा था। एक तरफ वो बोल रही हैं कि मेरा चैनल मेरे लिए मायने नहीं रखता, एक तरफ वो बोल रही हैं कि मैं चैनल से नहीं जीती हूँ, चैनल से कुछ नहीं होता है। लेकिन एक ट्राइक उनको इतनी वो जाके लगी एकदम सही जगह। उन्होंने जो जो गालियाँ दी, जो जो चीज़ें बोली, उसमें सिर्फ एक, मतलब तुम दे सकते हो, तुमको अधिकार है चैनल उड़ाने का, तुमको अधिकार है सब कुछ करने का, और तुम वही काम करोगे तो कोई और तुमको नहीं देखेगा। हलवा है क्या यहाँ पे? सबके सेम अधिकार है, सबके सेम अधिकार है, जो अधिकार तुम्हारे हैं वही सामने वाले के हैं। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, कानून की नज़रों में सबके एक जैसे अधिकार हैं, और YouTube की गाइडलाइंस भी सबके लिए एक जैसी हैं, सबके लिए एक जैसी हैं। अगर ब्लॉगर का कंटेंट यूज़ करना गलत है, तो किसी और का भी वीडियो उठा के तुम्हारे द्वारा डालना भी गलत था। तो ये चीज़ें हुई, उसके बाद वो लाइव हुई। लाइव में बहुत सारी चीज़ें बोली गई, बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे, बहुत सारे लोग दुखी हो रहे थे, बहुत तरह तरह की बातें हो रही थी। लेकिन जब वो लाइव ख़त्म हुई, पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि 2 घंटे बाद वो लाइव डिलीट कर दी गई। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता
कोई भी लाइव डिलीट करने से या प्राइवेट करने से ऑलरेडी उस लाइव में बैठ के 500 लोग सुन रहे थे, 500 लोग सुन रहे थे। तो क्या वो लाइव डिलीट करने से या प्राइवेट करने से जो उसमें आपने गालियां दी, जो स्टेटमेंट दिए, जो बुरा भला बोला, जो अपनी चीज़ें दिखाई, अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाई, वो सारी ख़त्म हो गई? वो सारे स्टेटमेंट वो 500 लोग भूल जाएंगे कि आपने किस तरीके से लाइव करी थी कल? कोई नहीं भूलता। या फिर बैक पैनल आपने उस स्ट्राइक के लिए जाके बात कर ली कि जी हटा लो, मैं लाइव डिलीट कर दूंगी। कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। ऐसा क्या हुआ? मतलब लोगों को चैनल से प्यार भी नहीं है और इतना प्यार है। फिर आप सोचो, यही चीज़ें जब दूसरों के लिए करते हो, दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हो, जब इंसान उसमें खुद गिरता है तो कैसा रूप आता है सामने। मतलब किस किस ने ऐसा रूप किसी और का देखा है? मैंने तो किसी का नहीं देखा। मेरे सामने भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पड़ी हैं जिन्होंने आके यहाँ पे बोला था कि भाई हमको पड़ी, हमको पड़ी, हमको पड़ी, लेकिन किसी का ऐसा रूप निकल के आया? सब ने बहुत लाइटली लिया। कोई बात नहीं, हम दूसरा चैनल बना लेंगे, हम दूसरे पे ग्रोथ करेंगे, हमारे पे दूसरे पे लोग साथ देंगे और देते हैं। अगर आप सही बात बोल रहे हो, ऑडियंस को कनेक्ट कर रहे हो, ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर रही है, तो लोगों ने जितने टाइम में आपको इस चैनल पे प्यार दिया होता है, लोग उससे दुगनी स्पीड से आपके नए चैनल को प्यार देते हैं। ये मैंने खुद ने देखा है, मैंने खुद ने अपने नए चैनल पे देखा है लोगों को प्यार देते हुए। तो ये हुआ क्या था गाइस कल? किसी को समझ में आया? इसी को बोलते हैं कर्मा, कर्मा रिटर्न। सो गाइज, आपका क्या कहना है? अभी तो बहुत सारी बातें थी, पर ठीक है, आराम आराम से आएंगे। ठंडी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है। अभी हम ज़्यादा ठंड में ज़्यादा बोलेंगे तो जीभ लड़खड़ाने लगती है, ऐसे जीभ जम जाती है ना, सेम वैसे ही हो जाता है। तो अभी पूरे भारत में भाई ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सावधानी बरतें। आराम से भट्टी के सामने बैठे रहें, आराम से हीटर लगाएं, थोड़ा गर्मी लें और थोड़ा यूट्यूब का भ्रमण करें। चारों तरफ बहुत शांति है, ऐसे लग रहा है लोग कम्बलों में जाके छिप गए हैं। कुछ लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग शायद अच्छा बनने का एक चोला पहनने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली है कि नए साल में हम नया रूप लेके आएंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात है, अगर कोई अपने आप को सच में बदलना चाहता है या सच में एक जो उसने किया है अगर उसको पछतावा होगा, अगर वो नई पर्सनैलिटी के साथ अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता है, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट देखते हैं ये चीज़ें कब तक रहती हैं। पर कुछ एक कहावतें होती हैं, माता जी अक्सर वो कहावत बहुत बोलती हैं कि कुत्ते की दुम को कितना भी सीधा कर लो वो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। सेम वैसे ही कुछ लोग भी होते हैं कि कुछ दिन अच्छा रहने का ढोंग कर सकते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी भर के लिए अच्छा नहीं रह सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। बाय बाय।